अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं यहाँ बनाने लगी थी खीर और क्योंकि रात थी और रात में गैस आ रही थी। अभी 8 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर गैस भी चली जाती है, इसलिए अभी 8 बजे थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि खीर बना लो। डब्बे की बनानी थी इसलिए वो तो जल्दी बन जानी थी और घर में दूध पड़ा हुआ था तो मेरा आइडिया था कि तकरीबन 2 किलो दूध होगा ये, तो इसीलिए सिर्फ 2 डब्बे मंगवाए थे। तो जब मैंने इसको बाउल में डाला था तो मुझे लग रहा था जैसे ना ये 2 लीटर से ज़्यादा होगा, इसलिए फिर मैंने ना इसमें थोड़े से चावल जो थे गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। फिर जब वो सॉफ्ट हो गए तो मैंने उसमें हाथों से ही अच्छे से उसको क्रश करके छोटे-छोटे मतलब दाने बना दिए थे उसके और फिर मैंने इसमें डाल दिया था। क्योंकि पहले चावल जो होते हैं वो थोड़े ना सख्त होते हैं, उनको ज़्यादा पकने की ज़रूरत होती है, इसलिए पहले मैंने वे चावल ऐड किए थे और जब वो थोड़े पक गए थे और सॉफ्ट हो गए थे फिर उसके बाद मैंने दोनों डब्बे ऐड कर दिए थे फिरनी के और फिर इनको पकने के लिए रख दिया था। फिरनी जो होती है डब्बे वाली तो बहुत जल्दी बन जाती है, रेडीमेड जो होती हैं। तो अगर आप घर में ख़ुद बनाते हैं दूसरे लवाज़मात के साथ, उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्पेशली जो खीर हम बनाते हैं घर में वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, उसको गाढ़ा करते-करते ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसमें आप खोया डालें, मलाई डालें, ऐसी चीज़ें डाल के फिर उसको टेस्टी मज़ीद करना पड़ता है। डब्बे वाली खीर का, फिरनी का ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपने दूध को बॉयल करना है और उसमें पैकेट ऐड कर देना है फिरनी का या खीर का, जो भी आप बना रहे हैं, तो ये बहुत ईज़िली और जल्दी बन जाती है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, आप फटाफट सिर्फ़ एक यही चीज़ है जो आप फटाफट बना सकते हैं और ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है। आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है, तो वैसे भी बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। गर्मियों में वैसे भी कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, लेकिन किचन में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। दिल करता है कि बस कोई बाहर से ही रेडीमेड चीज़ आ जाए और हम वो खा लें और या तो ठंडी-ठंडी कोई चीज़ हो, जूसेस वग़ैरह, शेक वग़ैरह, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिल करता है गर्मियों में पीने का। और सर्दियों में पीने का दिल करता है, खाने का भी दिल करता है, लेकिन ये होता है कि गैस का इशू बन जाता है, गैस नहीं आती अक्सर तो और जब आती है तब बस इतनी देर के लिए आती है कि आप मुश्किल से ही सालन, रोटी बना सकें और चाय वग़ैरह तो मुश्किल से ही बनती है फिर। सर्दियों में तो पहले अक्सर ज़्यादातर गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा बनता होता था, लेकिन अब गैस का इशू इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो भी नहीं बन सकता। पर ये है कि सिर्फ़ हम रेडीमेड ही खा लेते हैं और बच्चे जो मेरे हैं वो रेडीमेड खाते ही नहीं और वो खाते हैं घर का, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा ये खोया वगैरह नहीं डालते, ये चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं होती, इसलिए फिर हम नहीं डालते। लेकिन जो बाहर की रेडीमेड चीज़ें होती हैं उनमें खोया और घी तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें बच्चे पसंद नहीं करते, इस वजह से फिर बच्चे खाते ही नहीं हैं। सर्दियों में हम बड़े लोग जो हैं उनका दिल करता है कि खाने के बाद कोई मीठी सी चीज़ हो, हलवा हो या खीर वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ हो, क्योंकि बच्चे तो हैं वो तो कैंडीज़ वगैरह खा के अपना गुज़ारा कर लेते हैं, उनको तो इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिल करता है कि जब आप खाना खा के बैठे हैं तो चाय तो पीते ही हैं लाज़मी, लेकिन उसके साथ एक मीठी चीज़ भी हो लाज़मी, जो ना मुँह का थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो चेंज करे। इसीलिए दिल करता है कि आप कुछ लाज़मी रात में खाएँ और वैसे भी मुझे तो आदत है कि रात को उठ के कुछ ना कुछ खाने की, तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो कि रात में भी खाई जा सके और वो बाहर भी रहे और ख़राब भी ना हो। सर्दियों में तो ये फ़ायदा है कि आप अगर फ्रिज में ना भी रखें तो वो बाहर पड़ी भी रहेगी तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बाहर ही आजकल इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी सर्दी हो रही है कि कोई भी चीज़ ख़राब होने का डर हो ही नहीं सकता। फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। गैस तो आज नॉर्मल आ रही थी, सही थी, संडे को शुक्र है कि गैस सही आती है, तो फिर मैं जल्दी फ्री हो गई थी और आज काफ़ी दिनों बाद मेरा दिल कर रहा था बुक पढ़ने का, तो आज फिर मैंने काफ़ी दिनों बाद ये किताब खोली और मैं पढ़ने बैठी थी और बच्चे जो थे मेरे कमरे में ही फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसीलिए फिर मैं उनको भी देख रही थी साथ। जब मैं बुक्स पढ़ने बैठी हूँ तो दिल करता है कि ना आप बिल्कुल रिलैक्स हो के बिना किसी शोर के उसको समझ के पढ़ें जो आप पढ़ रहे हैं, और मेरे बच्चों ने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया था, इसलिए फिर मैं बस थोड़ी देर ही पढ़ सकी थी, उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था।
बच्चे जब ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है इनको टाइम से सुला दूँ। तो मैं इनको कहने लगी थी कि सो जाएँ, तो फिर उनको याद आ गया जाता है कि जी हम खेलते हैं, हमारे साथ आप टाइम पास करें, हमारे साथ बैठ के बातें करें। और मेरा इस वक्त कोई मूड नहीं था। तो फिर उनके पापा आए तो उन्होंने कहा था कि हम ताश खेलते हैं, तो उनके पापा ने कहा चलो खेल लेते हैं। तो फिर इन्होंने पहले ताश खेला था, उसके बाद जाके फिर ये कहीं सोए थे और सोते सोते इन्होंने 12 साढ़े 12 बजा दिए थे। सुबह के टाइम तो हम टाइम से ही उठ गए थे और अब बच्चों का स्कूल लेट स्टार्ट होता है, इसलिए फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 8 बजे के करीब, नाश्ता बनाने उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैं भी लेट जाती हूँ क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, उठने का दिल नहीं करता और दिल करता है कि बस ना आप गरम गरम कंबल में गरम गरम बिस्तर पे लेटे रहें बस। तो मैं भी नमाज़ पढ़ के लेट गई थी और उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए उठी थी। नाश्ता बना के इन्होंने कहा था कि आज लंच में हमने लेके जानी है फ्राइज़, तो वो मेरा इरादा नहीं था बनाने का। तो कहे थे कि हम आपको पील ऑफ भी कर देंगे, कट भी कर देंगे, बस आप हमें फ्राई कर देना। तो मेरे उठने से पहले, किचन में आने से पहले इन्होंने आलू वगैरह छील के उनको काट के रख दिया था और धो भी दिया था अच्छे से और बस मैंने फिर आके इनको फ्राई किया था। बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो मेरी ये टेंशन बहुत बढ़ जाती है कि इनको लंच में क्या दूँ, क्योंकि उन्हें डेली बेसिस पे कोई डिफरेंट वैरायटी चाहिए होती है और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं बहुत ही टाइम टेकिंग होती हैं। आजकल तो गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसीलिए मुझे टेंशन होती है कि किस तरह बनाऊंगी, क्योंकि अक्सर खाना बनाते हुए गैस बहुत कम होती है और रोटियां, सालन और ये चाय वगैरह बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए फिर मुझे आजकल बहुत उलझन होती है ये लंच बनाने के लिए। तो इन्होंने वैसे कट कर दिया था तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था। बस मैंने फिर फ्राइज़ की थी और उसके बाद इन्हें नगेट्स फ्राई कर दिए थे थोड़े से और ये दोनों चीज़ें वो साथ ले गए थे। आँच अगर फुल तेज़ हो तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं और जो फ्लेम थी बहुत ही ज़्यादा लो थी, नॉर्मल थी, लेकिन अगर ये फुल तेज़ होती तो बहुत अच्छे से और जल्दी फ्राई हो जाते। क्रिस्पी नहीं हो रहे थे, बस ये था कि ये सॉफ्ट हो चुके थे और गोल्डन हुए थे, इसलिए बस मैंने फिर इनको निकालने का किया कि जल्दी जल्दी बस निकल के बन जाए। और क्योंकि जाने का भी टाइम हो रहा था तो लेट हो जाना था, इन्होंने, इनके पापा बिल्कुल रेडी हो गए थे तो उनका भी अभी नाश्ता बनाना था। तो मुझे फिर ये था कि या तो रोटी बनेगी सही या फिर ये फ्राइज़ सही से बनेंगे, इसलिए मैंने फिर फ्राइज़ की फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी थी और फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे रोटियां बनाना स्टार्ट की थी अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने एक ही पराठा खाना होता है तो बस वही बनाना था। क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से पहले बच्चों को मैंने उनका नाश्ता दे दिया था ताकि वो रिलैक्स होकर अपना नाश्ता कर लें और इस तरह भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर जब मेरे हस्बैंड नहा के निकले थे तो फिर उनको मैंने पराठा बना के दे दिया था और साथ साथ फिर मैं ये फ्राई करती थी थोड़ी थोड़ी जो थी सेंटर से या साइड से जो फ्राई हो चुकी थी, मैंने साथ साथ फिर वो निकाल ली थी। और फिर पराठा बनाने के बाद फिर मैंने उनका अंडा फ्राई किया था और चाय बनी ही हुई थी पहले से, फिर वो गर्म करके उनको दी थी। इस वक्त गैस बहुत ज़्यादा हल्की हो गई थी क्योंकि 9 बज रहे थे और इस टाइम जो लोग हैं सब वो बना रहे थे रोटियां वगैरह, मुझे लग रहा था, क्योंकि पहले के टाइम जो थी जब मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया था तब जो गैस थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत ही कम हो गई थी। आप लोगों में किस किस के इलाकों में जो है गैस नहीं आती वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, जिनके घरों में गैस नहीं है या जो सिलेंडर चला रहे हैं या जो लकड़ियाँ जला रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट में बताएं कि कहाँ कहाँ पे गैस बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि हमारी तरफ आती तो है पर थोड़ी आती है, 3 टाइम आती है, पर अल्लाह का शुक्र है कि आती है और हमें लकड़ियाँ वगैरह या सिलेंडर जलाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सिलेंडर से तो वैसे ही बहुत डर लगता है आजकल। पहले हम जलाते होते थे पर अब 2-3 साल से हम लोगों ने बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो बिल्कुल वैसे वो खाली पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी डर लगता है, ऊपर पड़ा हुआ है कि कहीं फट ना जाए कुछ। आजकल बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं इनके वाक़ये, इसीलिए ना दिल अब ज़रा डरता है सिलेंडर से। सुबह सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मची होती है और अगर बच्चों ने स्पेशली स्कूल जाना हो ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है
क्योंकि कभी किसी बच्चे की कुछ नहीं है, कभी किसी के बच्चे का कुछ नहीं है। जितना मर्ज़ी आप रात को रेडी करके रख दो, सुबह लाज़मी कोई ना कोई चीज़ गायब ही होती है। और जब मेरे बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड ने जाना होता है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि उनके जूते पॉलिश करना, सॉक्स करना रेडी। और फिर अब तो वो नाश्ता करते हैं, पहले तो वो नाश्ता भी नहीं करते थे, इसलिए वो ज़रा भी रिलैक्स था। तो वो फिर मुझे ये होता है कि उनकी चीज़ें पहले पूरी करूँ, उसके बाद करूँ। और फिर मैंने आज बच्चों को मैंने कहा, पहले तो जब बच्चों को छुट्टियाँ थी तो मैंने बच्चों की बारियाँ लगाई हुई थी। एक दिन एक ने जूता पॉलिश करना, एक दिन दूसरे ने, एक दिन तीसरे ने, इस तरह मैंने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी। अब तो मैंने खुद करना था क्योंकि बच्चे भी रेडी थे। लेकिन फिर भी ये है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो काफ़ी हद तक अपने जो काम है खुद कर लेते हैं। हफ्ते में एक बार उनके कपड़े मैं प्रेस करती हूँ, एक बार उन्होंने करने होते हैं खुद। और इसी तरह जूते पॉलिश तो उन्होंने अपने खुद ही करने होते हैं। मैं अपने हस्बैंड के काम ज़्यादातर खुद करती हूँ और बच्चों को मैं कभी कभी ड्यूटी लगा देती हूँ ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि हमने भी अपने जो पापा हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेनी है, उनके काम करने हैं। खाली उन्होंने ही हमारे काम नहीं करने होते, हमें भी उनके काम करने चाहिए। तो इतना शुक्र है कि बच्चों का लंच जो था वो रेडी हो चुका था और फिर मैंने इनको पैक कर दिया था। तो मेरे जो हस्बैंड है वो भी रेडी होके चले गए थे और उन्होंने जाके गाड़ी वगैरह निकालनी होती है, तो इसलिए उनके जाने के बाद ही बच्चे जो हैं 10-15 मिनट बाद निकलते हैं। और ये लंच रेडी करने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों की जो बेटी हैं उनकी कॉम करनी थी, क्योंकि उनसे अब कॉम नहीं होती, छुट्टियाँ वगैरह नहीं कर सकते, इसीलिए फिर उनकी छुट्टियाँ जो होती है वो मैं ही करती हूँ। तो ये रेडी करने के बाद फिर मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया। और जब बच्चे चले गए थे उसके बाद फिर मैंने जो सफाइयाँ वगैरह करनी थी वो की थी। और आज लंच मैंने नगेट्स के साथ ही किए थे क्योंकि मेरा भी बच्चों को देख के दिल कर रहा था कि आज मैं भी नगेट्स खा लूँ। तो नाश्ते में मैंने भी नगेट्स ले लिए थे। और आज मैंने जाना था मार्केट क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म लाने थे और ये छोटी मोटी चीज़ें, सर्दियों के जो ग्लव्स वगैरह थे वो ख़राब हुए हुए थे, वो लेके आने थे। तो फिर पहले मैंने मशीन लगा ली थी और कपड़े ऊपर डाल आई थी मैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था। एक तो मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन बच्चों के यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसलिए फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा था। और मार्केट में इस बार रश तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम लोग थे, जिस तरह आम सीज़न में रश होता है। तो हत्ता कि सीज़न तो ये शादियों का ही है, लेकिन इतना रश नहीं था जितना आम दिनों में होता है। शायद सर्दी थी इस वजह से, लेकिन वैसे भी जो औरतें होती हैं, गर्मी हो जितनी मर्ज़ी या सर्दी जितनी मर्ज़ी हो, उन्होंने अगर मार्केट जाना है तो लाज़मी जाना है। तो मैं भी आज इतनी सर्दी में इसीलिए आई थी, इतनी मजबूरी में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की चीज़ें लेके आनी थी और यूनिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी थे, इस वजह से वही लेने मैं स्पेशली आई थी। और उसके बाद जो छोटी मोटी क्रॉकरी का सामान था वो लेना था। और ये टॉवल मुझे पसंद आ रहे थे तो मैं सोच रही थी ये भी ले लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने ले लिया था एक टॉवल भी। और उसके बाद ज्वेलरी की तरफ जाते हुए लाज़मी ज्वेलरी देखना तो बहुत ज़रूरी होता है, हम औरतें ज्वेलरी पे लाज़मी फ़ोकस करती हैं। और ज्वेलरी और जो क्रॉकरी है वो हम औरतों की बहुत ही मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्वेलरी या क्रॉकरी को ही शौक़ से देखती हूँ। कपड़ों का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे ज़्यादा शौक़ है या मेरे पास खूबसूरत से बर्तन हो, या मेरे पास अच्छी सी माला सेट हो या ज्वेलरी हो, और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कपड़ों का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं होता, कपड़े बस पसंद आते हैं, पर सिंपल से, इतने ज़्यादा हैवी फैंसी इस टाइप के कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। आजकल तो छोटी बच्चियों के भी इतने ज़्यादा फैंसी कपड़े आ रहे हैं, लगते हैं जैसे वो भी मिनी ब्राइड्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैंसी कपड़े मैं यहाँ पे देख रही थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे फिर हम क्रॉकरी का थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लेके, बल्कि जो चीज़ मैंने लेनी थी वो वैसे मुझे नहीं मिली थी, तो उसके अलावा मैंने 1-2 चीज़ें ली थी। और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो फिर हम लोग टाइम से ही घर आ गए थे क्योंकि शाम हो गई थी। सर्दियों में दिन वैसे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, दिन स्टार्ट हुआ है और ख़त्म भी हो गया है।
तो फिर हम भी जल्दी से ही यहाँ से निकल गए थे क्योंकि बच्चे भी एकेडमी से आने वाले थे, उनके खाने का टाइम होने वाला था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन। ज़्यादा बिज़ी तो नहीं थी पर मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी व्लॉग, किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।